राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सोमवार को भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गुरुग्राम का दौरा सियासी लिहाज से अहम रहा। दरअसल इस दौरे से उन्हें दक्षिण हरियाणा की सियासत को समझने और दक्षिण हरियाणा के भाजपा नेताओं में एक दूसरे को की जा रही बयानबाजी का नोटिस लेने का भी मौका मिला। प्रदेश में बीजेपी और विपक्ष की ताकत को आंकने से उन्हें आगे चलकर फैसले लेने में आसानी होगी। पार्टी संगठन के सबसे बड़े प्रधान के दौरे में सीएम नायब सिंह सैनी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भडौली के अलावा कुछ और बड़े नेता भी मौजूद रहे। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि प्रदेश के नए अध्यक्ष के चयन और अब तक सरकार में अपना प्रभाव रखने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की अब क्या भूमिका रहने वाली है। रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के सबसे चमकदार जिले गुरुग्राम में सोमवार को प्रदेश के बीजेपी नेताओं का जमावड़ा था, क्योंकि पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां मौजूद थे। दरअसल युवा दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का सियासी मतलब ले तो वो ये था कि बड़े प्रधान जी का ये दक्षिण हरियाणा का पहला दौरा है। इसकी वजह ये भी है कि इन दिनों दक्षिण हरियाणा के बीजेपी नेता आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिस पर विपक्ष निशाने साध रहा है। गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत और प्रदेश के मंत्री राव नरबीर सिंह, जबकि फरीदाबाद में दूसरे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर वर्सेस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल आपस में बयानबाजी कर रहे हैं। पर सबसे पहले बड़े प्रधान जी के स्वागत की बात। माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि जो माँ शीतला की ये पवित्र भूमि है और गुरु द्रोणाचार्य की ये पवित्र भूमि है, आप इस पवित्र भूमि पर, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश दिया है। गौरतलब है कि बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का दक्षिण हरियाणा का दौरा यहां की सियासी परिस्थितियों को समझने, बीजेपी और विपक्ष की ताकत को आंकने के अलावा प्रदेश की सियासत को समझकर आगे की रणनीति बनाने का अभ्यास होगा, क्योंकि आगे चलकर हरियाणा के बारे में फैसले उन्हें ही लेने हैं। कि आज का युवा केवल जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बन रहा है, रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। ये सोच आया है तो अपने नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के आधार पर आया है। गौरतलब है कि नजरें इस पर भी लगी हैं कि अब तक प्रदेश की सियासत में यहां के 9 साल तक सीएम रहे और तीसरी बार की सरकार में भी पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की प्रदेश में अब क्या भूमिका रहने वाली है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। अब ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि पार्टी हाईकमान मौजूदा सीएम नायब सैनी को ज्यादा खुलकर फैसले लेने और सरकार पर पकड़ मजबूत करने का मौका देना चाहता है, क्योंकि सैनी ने 1.5 साल तक बतौर सीएम रहकर मेहनत ही नहीं की, लोगों में घुले मिले और सरकार को लेकर भरोसा भी बढ़ाया है। इसलिए थपकी तो बनती ही है। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।